अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th की जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और इसके साथ-साथ ये केमिस्ट्री एंड बायो की जो पेयरिंग स्कीम है, वो आपके साथ तफ़सीलात के साथ सादा अल्फ़ाज़ में शेयर करने लगा हूँ। अब ये ज़रूरी इसलिए है ताकि आपने जो तैयारी कर रखी है, आपको पता हो कि कौन-कौन से जो यूनिट्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज़ लिए जाएँगे, कौन-कौन से यूनिट्स इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आएँगे। तो मुकम्मल तफ़सीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हो सके तो इसे लाज़मी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाह रहे हैं या जो तैयारी कर चुके हैं, उनको आसानी के लिए रिवीजन में ये पेयरिंग स्कीम हेल्प कर सके। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पेयरिंग स्कीम है, वो है कंप्यूटर साइंस की। जी हाँ, अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो ईच यूनिट विल कंट्रीब्यूट 2 एमसीक्यूज़। हर यूनिट में से 2 एमसीक्यूज़ लिए जाएँगे, टोटल आपके 10 एमसीक्यूज़ होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें 3 सेक्शन बना दिए गए हैं। पहले सेक्शन में जो यूनिट 1 होगा, उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएँगे और जो यूनिट 5 होगा, वो पहला आधा शामिल होगा इस सेक्शन में और ठीक है, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने होंगे। उसके बाद टोटल जो है वो आपको अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे इस सेक्शन में। उसके बाद सेक्शन 2 की अगर बात करें, इसमें जो यूनिट 5 होगा उसका सेकंड हाफ शामिल होगा। यूनिट 5 का फर्स्ट हाफ सेक्शन 1 में और सेकंड हाफ जो है वो सेक्शन 2 में शामिल होगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे इसमें और यूनिट 2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएँगे सेक्शन 2 में। अब सेक्शन 3 की अगर बात करें तो इसमें यूनिट 3 और 4 शामिल है। अब यूनिट 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, यूनिट 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएँगे। अब इसमें अगर आप सिर्फ़ यूनिट 3 अगर कर लें तो वो भी काफ़ी होगा। कोशिश करें यूनिट 4 को भी आपने मुकम्मल तौर पे स्किप नहीं करना। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें, 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएँगे। पहला जो क्वेश्चन होगा वो यूनिट 1 में से लिया जाएगा, 8 मार्क्स का होगा। दूसरा क्वेश्चन यूनिट 3 में से, तीसरा यूनिट 4 में से। हर क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क का होगा लॉन्ग क्वेश्चन। अब कुछ रिकमेंडेशन भी मैंने यहाँ पे दे रखी हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यूनिट 1 एंड 3 कर लेते हैं तो वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी होंगे, ठीक है? एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें भी आ जाएँगे। यानी कि यूनिट 1 एंड 3 अगर आप सिर्फ तैयार कर लेते हैं तो इसमें आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन और आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से आ जाएँगे। और अगर आप यूनिट 3 मुकम्मल तौर पे भी साथ में तैयार कर लेते हैं तो जो दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप इज़िली कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में एमसीक्यूज़ देख लें एंड ईच यूनिट में कंट्रीब्यूट 1 और 2 एमसीक्यू, ठीक है? हर यूनिट में से 1 या 2 एमसीक्यू लिए जाएँगे। सम यूनिट्स में हैव नो एमसीक्यू, ऐसा भी हो सकता है कि किसी यूनिट में से कोई एमसीक्यू ना लिया जाए, तो इस तरह की कोई कन्फर्मेशन नहीं दी गई बोर्ड की तरफ से। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, यहाँ भी 3 सेक्शन हैं। सेक्शन 1 की अगर बात करें तो सेक्शन 1 में यूनिट 1, 2, 3, 4 शामिल है। हर यूनिट में से 2 या 3 क्वेश्चंस लिए जाएँगे, जिसमें से आपको 9 में से 6 क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन 2 की अगर बात करें तो इसमें यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 और 11 शामिल हैं। यूनिट 6, 10, 11 में से एक-एक क्वेश्चन लिया जाएगा। यूनिट 7, 8 और एंड 9 में से 2-2 क्वेश्चंस लिए जाएँगे। टोटल आपको 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, चॉइस दी गई होगी। सेक्शन 3 की अगर बात करें तो इसमें यूनिट 12 से लेके 17 तक, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक इंक्लूडेड है। अब यूनिट 12, 13, 14 में से एक-एक क्वेश्चन लिया जाएगा और यूनिट 15, 16 एंड 17 में से 2-2 क्वेश्चन लिए जाएँगे। टोटल आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, यहाँ भी चॉइस दी जाएगी। अब लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें से 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन 1 जो है ये यूनिट 1 और 2 में से लिया जाएगा। क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 3 एंड 4 में से लिया जाएगा। क्वेश्चन 3 जो है ये यूनिट 5 एंड 6 में से लिया जाएगा। क्वेश्चन 4 जो है वो यूनिट 7 और 17 में से लिया जाएगा। अब क्वेश्चन 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 5 ये कंपल्सरी जो थ्योरम जिसमें शामिल होगा, इसमें यूनिट 12 या फिर 16 इसमें इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों यूनिट्स आपने देख लेने हैं थ्योरम के हवाले से। अब यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन भी दे रखी हैं टीचर्स की तरफ से कि कंप्लीट यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 अगर आप कर लेते हैं, अगर ये पहले 4
यूनिट्स अगर आप कर लेते हैं तो 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएँगे कवर और एक 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। इसी तरह फॉर द सेकंड शॉर्ट सेक्शन जो दूसरा सेक्शन है उसमें अगर आप यूनिट 7, 8 एंड 9 भी कर लेते हैं तो आपका सेकंड जो सेक्शन है वो ईज़िली हो जाएगा। अगर आप थर्ड सेक्शन की बात करें जो तीसरा पोर्शन है, ठीक है? उसमें अगर आप यूनिट 15, 16 एंड 17 कर लें तो वो आपका यूनिट जो तीसरा यूनिट है वो आराम से हो जाएगा। थ्योरम की अगर बात करें, थ्योरम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपने यूनिट 12 और 16 पे आपने फ़ोकस रखना है। यहाँ पे कुछ अहम पॉइंट्स जो हैं वो ये है कि इसमें आपको कंसिस्टेंट जो जो भी आप तैयारी करें आपने प्रैक्टिस लाज़मी करनी है। जो भी क्वेश्चंस जिस तरह अगर फ़ॉर्मूले आ गए हैं तो आपने उसको लिख-लिख के उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि भूल ना जाएँ। पास्ट पेपर्स भी आपने देख लेने हैं, ठीक है? जो 5 साला पेपर्स हैं उनको भी आपने देख लेना है। अब फिज़िक्स की अगर बात करें, फिज़िक्स में एमसीक्यूज़ जो होंगे 1 एमसीक्यू फ्रॉम यूनिट 4, 5, 7, 9 यानी कि इन यूनिट में से एक-एक जो एमसीक्यू है वो लिया जाएगा। यूनिट 3, 6 एंड 8 में से 2-2 एमसीक्यूज़ लिए जाएँगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें इसके भी 3 पोर्शन हैं। पहले पोर्शन में यूनिट 1, 4 और 7 शामिल हैं। अब 3 क्वेश्चन जो आएँगे वो यूनिट 4 और 7 में से आएँगे। 2 क्वेश्चन जो होंगे वो यूनिट 1 में से आएँगे। ठीक है? अब जिसमें से आपने 8 में से 5 क्वेश्चंस आपको हल करने होंगे, चॉइस होगी। अब सेकंड पोर्शन की अगर बात करें इसमें यूनिट 2, 5 और 8 शामिल हैं, जिसमें से आपको यूनिट 2 और 8 में से 3 क्वेश्चंस आएँगे, जबकि 2 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके यूनिट 5 में से आएँगे। आपको 8 में से 5 क्वेश्चंस हल करने होंगे। थर्ड पोर्शन की अगर बात करें तो इसमें यूनिट 3, 6 एंड 9 शामिल हैं। 3 क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट 3 और 6 में से आएँगे। 2 क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट 9 में से आएँगे। इसमें भी आपको 8 में से 5 क्वेश्चन जो हैं वो चॉइस पे हल करने होंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो यूनिट 4 और 7 में से लिया जाएगा। ठीक है? एक हिस्से में आपका न्यूमेरिकल होगा, दूसरे हिस्से में आपका थ्योरी का जो पार्ट होगा वो लिया जाएगा। क्वेश्चन 2 की अगर बात करें तो इसमें यूनिट 2, 5 और 8 शामिल हैं। एक पार्ट न्यूमेरिकल का होगा, दूसरा थ्योरी का होगा। क्वेश्चन 3 की अगर बात करें तो इसमें यूनिट 3 एंड 6 शामिल हैं। एक न्यूमेरिकल और दूसरा थ्योरी का आपका पार्ट होगा। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम की। जी हाँ, केमिस्ट्री में अगर एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो एक-एक एमसीक्यू यूनिट 1, 2, 4 और 5 में से लिया जाएगा। 2-2 एमसीक्यू यूनिट 3, 6, 7 और 8 में से लिए जाएँगे। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इधर भी शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शंस होंगे। पहले पोर्शन में यूनिट 1, 2 और 3 शामिल होगा। 2-2 क्वेश्चन यूनिट 1 और 2 में से लिए जाएँगे। 4 क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट 3 में से लिए जाएँगे। आपको यहाँ भी 8 में से 5 क्वेश्चंस करने होंगे। सेकंड पोर्शन की अगर बात करें तो इसमें यूनिट 4, 5 और 6 शामिल हैं। 3-3 क्वेश्चन यूनिट 4 और 6 में से लिए जाएँगे। 2-2 क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट 5 में से लिए जाएँगे। यहाँ भी 8 में से आपको 5 क्वेश्चंस हल करने होंगे। तीसरा पोर्शन जो है उसमें यूनिट 7 और 8 शामिल है। 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके यूनिट 7 और 8 में से लिए जाएँगे और इसमें भी आपको 8 में से 5 क्वेश्चंस हल करने होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें 3 क्वेश्चंस होंगे। पहले क्वेश्चन में यूनिट 1 और 4 में से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है उनमें यूनिट 2 और 5 में से क्वेश्चन बनाया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है वो यूनिट 7 और 6 में से जो बनाया जाएगा। अब बायो की अगर बात करें, बायो में अगर एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो एक एमसीक्यू जो है, एक एमसीक्यू यानी कि यूनिट 3, 4, 6, 7 और 8 में से एक-एक एमसीक्यू लिया जाएगा और यूनिट 2, 5 और 9 में से 2-2 एमसीक्यूज़ लिए जाएँगे। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ फिर 3 पोर्शन होंगे, 3 हिस्से होंगे। पहले पोर्शन में यूनिट 9 और 2 शामिल हैं, जिसमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यूनिट 9 और 2 में से लिए जाएँगे। 3 क्वेश्चन जो है वो यूनिट 3 में से लिए जाएँगे। यहाँ भी 8 में से आपको 5 क्वेश्चंस हल करने होंगे। सेकंड पोर्शन की अगर बात करें तो इसमें यूनिट 4, 5, 6 शामिल हैं। 3 क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट 4 और 6 में से लिए जाएँगे। 4 क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट 5 में से लिए जाएँगे। यहाँ भी 8 में से आपको 5 क्वेश्चंस हल करने होंगे। तीसरा जो पोर्शन होगा जिसमें यूनिट 7 और 8 शामिल हैं। 4 क्वेश्चन वो यूनिट 7 और 8 में से बनाए जाएँगे। इसमें भी आपको 8 में से 5 क्वेश्चंस आपको हल करने होंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा लॉन्ग वो यूनिट 1 और 4 में से बनाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो यूनिट 2 और 5 में से बनाया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो यूनिट 7 और 6 में से बनाया जाएगा।
तो ये थी 9th क्लास के साइंस सब्जेक्ट्स की जो पेयरिंग स्कीम थी। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाज़मी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स पेयरिंग स्कीम ढूँढ रहे हैं, वो पेयरिंग स्कीम को फ़ॉलो करके अपनी जो रिवीजन है या जो तैयारी है, वो करके अच्छे मार्क्स ले सकें। थैंक यू सो मच।